महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती हैं और इसका बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में। सरगुजा के केरा कछार गांव की महिलाएं तो सिर्फ एक उदाहरण हैं। जिले में करीब 1800 महिलाओं का समूह और प्रत्येक समूह में करीब 1 दर्जन सदस्य आज अपने बलबूते मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। हम सरगुजा के केरा कछार गांव में हैं और किस तरीके से महिलाएं यहां पर मत्स्य उत्पादन कर एक बढ़िया रोजगार को अपना चुकी हैं। महिला समूह जो है वो पेशेवर तरीके से मत्स्य उत्पादन कर रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ महिला समूह के लोग हैं। आप देख रहे हैं मत्स्य खेत चल रहे हैं यहाँ पर। NRLM के हमारे साथ अधिकारी हैं, हम उनसे जानेंगे और समझेंगे कि ये जो उत्पादन महिला समूह के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, आखिर इनको ट्रेनिंग कैसे मिला। और अब से पहले बताया जाता है कि सरगुजा में इस तरीके से मछली उत्पादन कभी देखने को नहीं मिला। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइएगा। मैं राहुल मिश्रा, DPM NRLM लाइवलीहुड जिला पंचायत सरगुजा से हूँ। मछली पालन तो होता था पहले, लेकिन जो बड़े लेवल पे और एक तकनीकी ज्ञान को लेकर के होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। जो मछली पालन करते थे महिलाएं, वो सामान्य ला कर के बीज को डाल देते थे और मछलियाँ उसमें असमय वृद्धि होती थी। जितना उसमें एक मुनाफा आना चाहिए था वो रिटर्न उनको नहीं मिल पाता था। ये सच्चाई है। तो आज क्या अंतर है, पहले और अब में क्या अंतर है? पहले और अब में इनमें उत्पादन में अंतर है। पहले लोग तकनीकी तौर पे नहीं डालते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं कि पहले जो बीज डालने का इनका समय था, बीज डालने का जो पीक समय होता है वो जून जुलाई होता है, लेकिन इन्हें नॉलेज नहीं था। ये सितंबर अक्टूबर में बीज डालते थे। इनका जो ग्रोथ पीरियड होता है उस ग्रोथ पीरियड में इनको बीज नहीं डाल पाते थे, तो इससे मछलियों का विकास नहीं होता था। पहले जब डालते थे तो एक मछली का वजन 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसे होता था। आज के समय में एक मछली का 8 माह में औसत वजन 800 ग्राम से 1200 ग्राम के बीच में जा रहा है। ये बेसिक अंतर दोनों में हुआ है। गत वर्ष फरवरी में हमारे जिला कलेक्टर सर और जिला CO सर के निर्देशानुसार सुझाव में हम लोग काम शुरू किए, तो उन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया कि हमारे ज़िले में MG नरेगा के तहत बने हुए जितने भी डबरी हैं, सबसे पहले उनका सर्वे किया जाए। ऐसे डबरियों का जो 8 माह और 10 माह और 12 माह पानी स्टोरेज अपने पास रखती हैं, तो हमने उन डबरियों को A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में चिन्हांकन किया। A ग्रेड और B ग्रेड के जितने भी डबरियां हुए, अर्थात 12 माह और 10 माह वाले जितने हुए, उन डबरियों में हमने सर्वे करके वहाँ पे सबसे पहले काम करने के लिए हितग्राहियों का चयन किया। हितग्राही चयन के उपरांत उनकी ट्रेनिंग मत्स्य विभाग के द्वारा सहयोग से किया गया और उस ट्रेनिंग के बाद उन्हें समय पे बीज मुहैया कराने के लिए ही इन समूहों को बैंक से लोन दिलाया गया। वे कलकत्ता से जा कर के समय से पहले बीज लेकर के आए और इन किसानों को बेचे उसके बाद में ये उस पर मछली पालन कर रहे हैं। ज़िले में अभी वर्तमान के समय में 1700 से ज़्यादा ऐसे डबरियां हैं, तालाब हैं, जिनमें ऐसे गतिविधि हो रही है। एक समूह में 3 से 4 परिवार की महिलाएं उस कार्य को कर रही हैं, तो उतने परिवार भी उस आजीविका से जुड़ रहे हैं। सर, हम लोग 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन जितना हम लोग को प्रॉफिट, पहले जानकारी के अभाव में इतना प्रॉफिट नहीं होता था जो इस बार हुआ है। बहुत अंतर मिला सर। इस बार हम लोग को 60,000 का प्रॉफिट हुआ है जो पहली बार, उसके बाद और भी मिलेगा आगे। तो इस महिला समूह में कितनी महिलाएं हैं आपके? 10 महिलाएं हैं सर। हम लोग मिल के करते हैं सब कोई। कितना बड़ा एरिया है ये? 4.5 एकड़ है सर। 4.5 एकड़ के इस बांध में पहले जो उत्पादन होता था तो फायदा तो होता नहीं होगा? पहले नहीं होता था उतना, हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिला था तो नहीं जानते थे थोड़ा। तो कैसे पता चला कि इसको आधुनिक तरीके से किया जा सकता है? सर, NRLM के तहत हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया कि मछली को कैसे चारा देना है, मछली का कैसे पालन करना है, कब ब्यासी करना है, उसको किस किस चीज़ों से, किस किस बीमारी से बचाना है, इस सब का ट्रेनिंग मिला। तो हम लोग उसको बेहतर ढंग से करने लगे, तो हम लोग को फ़ायदा होने लगा। कलेक्टर साहब का भी बहुत प्रयास रहा सर। उन्होंने मछली बीज दिलाए, वहाँ से स्वयं सहायता समूह से हम लोगों के अनुदान में मछली बीज दिलाए, तालाब का लीज कराए। कलेक्टर सरगुजा की अभिनव पहल का नतीजा ही कहेंगे कि मत्स्य विभाग जो लगभग जिलों में सुसुप्त अवस्था में है, उसे सरगुजा जिले में एकदम से जगा दिया गया है। कमर में बंधे इस रस्सी को खींचने में जितनी जोर इन महिलाओं ने लगाया है, उतनी ही शिद्दत से इनके मदद में लगे पुरुष वर्ग और इन बेपरवाह बचपन को भी एहसास हो चला है कि मेहनत के साथ लगन हो तो हर काम संभव है। समूह की महिलाओं की मेहनत ने आज इन्हें आर्थिक तौर पे मजबूत बनाया है। जो महिलाएं कभी घरों से निकलकर शहर तक जाने में संकोच करती थीं, आज अपने इस काम के बदौलत अपने घरों में राशन व्यवस्था के लिए सक्षम नजर आती हैं। जल संग्रहण से जो फ़ायदा इस सूखे ज़मीन को है, वही फ़ायदा
इस भीषण गर्मी में भोजन की तलाश में आसमान के परिंदे को भी मिल रहा है। भोजन की तलाश में यहाँ किस्मत आजमाने पहुँच रहे हैं जिन्हें मत्स्य खेत के बाद भरपेट भोजन भी मिल जाता है। इसका श्रेय भी इन मुस्कुराते हुए चेहरों को जाता है। ये महिला समूह की महिलाएं हैं और इनके हाथों में ये जो मछली का जो आप साइज़ देख रहे हैं, सबसे पहले आप बताइएगा कि ये कौन सी प्रजाति है मछली की? ये कतला है। अच्छा। और साल भर का ये मछली है। 1 साल का? हाँ, 1 साल का। तो इसका वजन क्या होगा इस मछली? उसका वजन 1.5 किलो, 1.25 किलो, 1 किलो। ये 1 साल का मछली है? हाँ, 1 साल का है। तो अभी क्या कीमत है इसका मछली का मार्केट में? मार्केट में अभी 100 रुपया थोक चलता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं 100 रुपया थोक में है और खुले मार्केट में करीब 250 है। हाँ, खुले मार्केट जिससे थोक वाले लोग लेके बेचते हैं हम लोग से, तो उन लोग 250, 200 बेचते हैं। तो ये थोक में 100 रुपये और खुले मार्केट में अगर यही बिकता है तो करीब 250 रुपये कीमत की ये मछली आपको सहज लगता होगा, पर ये महिला समूह की जो महिलाएं हैं और साथ में आप लोग जो हैं यहाँ पर मछली मारने वाले हैं, पूरा दिन यहाँ पर लग जाता है? हाँ, पूरा दिन लग जाता है। बहुत मेहनत लगता है? बहुत मेहनत लगता है सर। ठीक है। कितना संतुष्ट हैं आप इस उत्पादन से, मछली का जो उत्पादन है? मछली का जो उत्पादन करें उससे हम बहुत संतुष्ट हैं और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि मछली का बिजनेस करके आगे भी हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। तो आप 4 साल से आप लोग यहाँ पर काम कर रही हैं। हाँ। इतना बड़ा मछली पहले कभी होता था क्या? हाँ, बड़ा भी होता है। होता था। थोड़ा सा बड़ा भी पर अब इसको व्यवसाय के तौर पे आप लोग कर रहे हैं। पहले इतना कभी नहीं सोचे होंगे आप लोग कि इस तरीके से कर पाएंगे? हाँ, नहीं सोचे रहे। है ना? हाँ। तो आगे भी करने का प्लान है आप लोगों का? क्या चाहती हैं आगे? आगे भी मछली पालन करते रहें ऐसी, और बाल बच्चा को भाई आगे बढ़ाएंगे भी, पढ़ाई लिखाई करनी, कुछ भी धंधा मतलब करेंगे। खुश है ना ये वाला व्यवसाय करके? हाँ, बहुत खुश। बहुत खुश है ना? हाँ। चलिए, ठीक। एक बार डाले थे उस बार 8 कुंटल निकला था और अभी फिर डाले हैं तो फिर अभी और निकल रहा है। अच्छा लग रहा है सर। तो महिला समूह में 10 महिलाएं हैं, कुछ बचत हो जा रहा है? जी सर। तो भविष्य में क्या रहेगा इस काम को लेकर? सर अच्छा रहेगा कि हम लोग और आगे करें और गाइडलाइन मिले और हम लोग अच्छे से कर पाए। समूह में ऐसी बचत करते थे, लाइवलीहुड के बारे में जानकारी हम लोग को नहीं था, तो बचत करके CIF जिसको माइक्रो क्रेडिट प्लान बना करके हम वहाँ CLF से ऋण पारित कराएं और वहाँ से ले करके NRLM से सर लोग बीज उपलब्ध करवाए समूह के द्वारा ही। उस बीज को ला करके हम लोग यहाँ डाले और उससे हमको काफ़ी इनकम हुआ है। लेकिन पहले हम लोग को ये सब कुछ भी पता नहीं था, हम लोग अपने तरीके से रहते थे। अभी NRLM की सहायता से या फिर आगे के जितने भी सर हैं वे हमें आकर बताए कि आजीविका करना है, सिर्फ बचत नहीं करना है, तो हम लोग उसको ऋण तौर से ले लिए और आजीविका करने लगे, जिससे हमें काफ़ी लाभ मिला है और काफ़ी मतलब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। पहले सेविंग करते थे, अब हम लोग पेशेवर तरीके से कुछ भी चीज़ को कैसे करके कमाना है, पैसा आय कमाना है, वो सब हम लोग को पता चल गया। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हों। ऐसी ही एक कोशिश की गई है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में और इस कोशिश ने जिले के करीब 5000 से ज़्यादा तालाब, डबरियों और बांधों में एकदम से हलचल पैदा कर दी है, जो भविष्य में मत्स्य पालन के साथ साथ पानी की उपलब्धता का सबसे बड़ा आधार होगा।